यस। सो द फर्स्ट थिंग इज कि स्पिरिट गाइड्स होते कौन है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, हम उनसे मिल तो लेंगे बट हमें पता होना चाहिए ना कि स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं। सो स्पिरिट गाइड्स आर लाइक योर पेरेंट्स। दे आर लाइक योर पेरेंट्स। आपको पता है ना, योर पेरेंट्स टेक यू आउट फॉर मे बी मार्केट, स्कूल, फन, सिनेमा, कहीं भी लेके जाते हैं। हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, हाथ पकड़ के सेफली वापस लेकर के आते हैं। आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है ना व्हेन वी गो आउट विद पेरेंट्स। एंड इफ वी गेट स्टक समवेयर वी आस्क our पेरेंट्स फॉर हेल्प सबसे पहले। अच्छा, एक ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है हमारे को, अगर हमको अगर चोट लगती है, हमें कोई हार्म होता है, कुछ होता है, सबसे पहले हमारे, हाँ, ऑटोमेटिकली हम सबसे पहले अपने पेरेंट्स को याद करते हैं। मम्मी निकलता है बच्चों के मुंह से, निकलता है ना। सो दिस इज हाउ अ स्पिरिट गाइड्स डू एन एक्ट इन द akashic realm. They take you very safely to the akashic realm and bring you back to this normal, आप जहां पर अभी रह रहे हो, ठीक है, प्लेस पे। सी, इफ यू नो akashic reading, you are already are मे बी akashic रीडर, आपको एक्सेस करना आता है उनकी लाइब्रेरी को। बट समटाइम्स इट हैपन कि आपके ना विजन ब्लॉक हो गए हैं। कभी कभी हम ऐसे रहते हैं कि विजन्स आर ब्लॉक्ड, कुछ नहीं दिख रहा, आगे सब ब्लैक है, समझ में नहीं आता वेयर टू गो, कहाँ से जाके हेल्प लेकर के आए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप किसको हेल्प मांगोगे, क्योंकि आकाशिक के रेल में ना हमें आंसर करते हैं मास्टर्स। मास्टर्स आर देयर टू गिव यू द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन। जो भी आप उनसे पूछोगे, मास्टर्स होते हैं जो आपको आंसर्स देते हैं। बट अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, आपको सेफली यहाँ से वहां तक जाना है, कोई डार्क एनर्जी से आपका इनकाउंटर हुआ है, इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट एनर्जी, अगर आप नहीं जानते उस एनर्जी को, तब भी योर विजन्स कैन बी ब्लॉक्ड। आप पे वो एनर्जी जो है नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है। या आपने मान लीजिए किसी के रिकॉर्ड्स ओपन करें, वहां पर कोई बहुत डार्क हैवी एनर्जी है उनके पास में, बहुत सारे एनर्जीज होती हैं, है ना, नेगेटिव एनर्जीज है, अगर वो आपको दिख भी जाती हैं, तो अगर आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं है, तो आपकी या तो तबीयत खराब हो जाएगी, नंबर वन। दूसरा, आपके विजन ब्लॉक हो जाएंगे। थर्ड, आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाए कि अननोइंगली आपको समझ नहीं आएगा कि रीजन क्या है इसका। what is the reason behind this, why my visions are blocks, why I am not feeling good, why there is some problem घर में, प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका रीजन क्या है। सो इफ यू नो योर स्पिरिट गाइड्स, यू कैन आस्क योर स्पिरिट गाइड्स टू कम विद यू देयर, आपका हाथ पकड़ के आपको सेफली उस रेल में लेके जाएंगे। कहीं पर अगर आपका इनकाउंटर किसी डार्क एनर्जी से होगा, तो वो आपको बचाएंगे, आपको हेल्प करेंगे। ओनली द थिंग इज यू हैव टू नो कि किसको पुकारूं हेल्प के लिए। आपके पास कोई एक नाम तो होना चाहिए ना। सो टुडे वी विल, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आकाशिक रीडिंग। द मेन थिंग इज कि आपको जो मैं अभी इंस्ट्रक्शंस दूंगी, इंस्ट्रक्शंस आप क्लियरली फॉलो करना, बहुत इजी है। आई एम वेरी श्योर कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स मेरे पास यहाँ पर अभी है ना, सब अपने स्पिरिट गाइड से मिलकर वापस आएंगे। आई एम दैट वेरी श्योर। ठीक है, बस एक वाटर का ग्लास अपने पास रखना। आई हैव ऑल्सो केप्ट दिस मग वाटर का, अपने पास रखना, क्योंकि हम फिर मेडिटेशन के बाद ये पानी पियेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करें। Ready? Anyone can want to share something. If anyone has any questions, तो प्लीज आस्क। उसके बाद हम शेयरिंग लेंगे ऑफ ऑल योर एक्सपीरियंसेस कि क्या लगा, कैसे लगा, किसके स्पिरिट गाइड कौन है। अच्छा, पहले मैं ये भी बताऊंगी कि स्पिरिट गाइड्स शुरू करने से पहले आई टेल यू स्पिरिट गाइड्स कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है, they can be your masters, they can be your decreased loved ones, they can be any spirit है, they can be your pet animal as well, they can be कुछ आपका नेचर से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है। सो कौन कौन हो सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा भी डिस्क्राइब कर दूंगी, देन फिर हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, वांट टू शेयर एनीथिंग, एनीवन? नहीं, कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन तो पूछ लो। नो क्वेश्चंस, चलो ठीक है। ओके, वन सेकेंड, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। सी, आज कुछ ऐसा नहीं है कि देर इज नो पीडीएफ, देर इज नो एनी डॉक्यूमेंट जो मैं आपके साथ शेयर करूं। आई ओनली वांटेड टू शेयर वन स्मॉल थिंग, टाइप्स ऑफ स्पिरिट गाइड्स। दे कैन बी योर गार्जियन एंजल्स,
दे कैन बी द आर्क एंजल्स, आपने सुना होगा आर्क एंजल्स के बारे में, गार्जियन एंजल्स के बारे में, स्पिरिट एनिमल्स, एनी एनिमल का भी आपको विजन आ सकता है, आप उनको फील कर सकते हो। मे दे कैन बी योर इंसिस्टर्स, यू नो, इंसिस्टर्स, आपके बड़े जो फैमिली में थे पहले, अब नहीं है, आपके इंसिस्टर्स भी आपके गार्जियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं। सी, स्पिरिट गाइड्स का नाम ही है गाइड, दे आर देयर टू गाइड यू, ठीक है। एसेंडेड मास्टर्स का मतलब है मे बी अ वेरी प्योर सोल हु हैज इनकारनेटेड इन दिस realm, आपके बहुत प्योर सोल जो आई थी और अब चली गई, जैसे हम गौतम बुद्ध को ले लें, जैसे हम श्री राम को ले लें, जैसे हम साईं बाबा को ले सकते हैं, जैसे हम नीम करौली महाराज को ले सकते हैं, जो बहुत ही प्योर सोल थी, जो आई थी, अब नहीं है, ठीक है। हीलिंग स्पिरिट्स, एलिमेंटल स्पिरिट्स, मैसेंजर स्पिरिट्स, कोई भी चीज जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। सी, आपने देखा होगा दैट आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखते होंगे कभी, 1111, 2222, इट कैन बी 1010, 555, है ना, एनी रिपीटेड नंबर्स, 1 2 3 4 5, ये भी आपको दिखता होगा। एंजल नंबर्स अगर आपको दिखते हैं, सो अगर आपको कोई भी इंस्टिंक्ट होती है, आपको मन में आता है कि यस, अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है ना इंट्यूटिवली, सो दैट कैन बी अ मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, आपके एक पॉजिटिव मैसेज है जो आपके पास आ रहा है। बट एट टाइम्स हम क्या करते हैं, वी इग्नोर दैट मैसेज, बहुत बार हमें इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता। हाँ, आपको 555 बहुत दिखता है, हाँ, वेरी गुड, सो दिस इज व्हाट, कि ये एंजल हमारे पास है, ये एनर्जी हमारे पास है, हमारे साथ चल रही है। अगर आपको 4 दिख रहा है, देखो 8 नंबर इज फॉर मनी, अगर आपको 8888 दिख रहा है ना, तो इट्स मीन कि कहीं ना कहीं से मनी जरूर आपके पास आने वाला है। 1111 इज फॉर मैनिफेस्टेशन, दैट योर विशेस कैन कम ट्रू, कहते हैं ना रात के टाइम पे, अगर हम रात को 11:11 पे हम यूनिवर्स को देखकर अपनी कोई विश मांगे, पूरे श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ, पूरे बिलीव के साथ, तो आपको वो विश बहुत जल्दी आपकी ट्रू होगी। कभी कभी अचानक हमारा ध्यान जाता है मोबाइल पे, हम देखते हैं और कोई रिपीटेड नंबर का टाइम हो रहा होता है, दैट्स मीन कि वो एंजल ने आपको नंबर दिखाया है, जानबूझ के आपका ध्यान उस समय वो टाइम के ऊपर लेके गए। व्हाई? दे बिकॉज दे वांट यू टू नो दैट दे आर अराउंड, वो आपके आसपास हैं, दे आर देयर टू प्रोटेक्ट यू। अगर आपको 4444 दिख रहा है, आपको 4 नंबर दिखता है, तो दैट्स मीन कि कोई आपको प्रोटेक्शन कर रहा है, यू आर प्रोटेक्टेड, योर एंजल्स आर अराउंड, आपको वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, है ना। तो हर नंबर का अपना एक अलग अलग सिग्निफिकेंस है, ठीक है। सो दे all are your angels, they all are your spirit guides, ठीक है। नाउ 44 बहुत दिखता है, ओके सोनल, वेरी गुड। सो इट्स मीन कि आपके आसपास कोई है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। कभी अगर देखो, मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता था कि बिकॉज इन माय लाइक कॉलेज डेज में आई ड्राइव, बहुत लोग टू व्हीलर्स ड्राइव करते हैं, स्कूटर ड्राइव करते हैं, तो मैं जैसे अगर मैं कार भी ड्राइव कर रही हूँ, तो पता नहीं कहाँ से, जब मुझे ऐसा लगता था कि जब मैंने नया नया सीखा था ड्राइविंग, तो मुझे ऐसा लगता था कि मे बी कोई चीज अनकंट्रोल हो जाएगी, और सेकंड्स में वो चीज ना एकदम कोई आता था और मुझे हेल्प मिल जाती थी, या फिर मेरे को ऑटोमेटिकली मेरा जो पैर है वो ब्रेक पे चला जाएगा या हैंड ब्रेक पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली, या फिर ऐसा होता था कि गाड़ी अपने आप रुक गई। तो आई थॉट कि यस, समवन इज देयर। मैं तो अपने इष्ट को याद करती थी कि बिकॉज आप यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट एनर्जी ना, तो आप अपने इष्ट को, अपने भगवान को ही थैंक यू बोलोगे। तो मैं तो बहुत ज्यादा थैंक यू बोलती थी कि थैंक यू, अभी तो ये हो जाता, एंड यू प्रोटेक्ट मी, थैंक यू सो मच। तो ऑलवेज थैंक गॉड कि अगर कभी भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको यू यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट मोमेंट, और आपको एकदम से प्रोटेक्शन मिल रही है, ठीक है। सो अभी हम ज्यादा आपको बोर नहीं करूंगी, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। So, sit in a very comfortable position. Sit in a very comfortable position. बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ये मिनिमम 20 मिनट्स का एक मेडिटेशन प्रोसेस है। जो जो मैं आपको कमांड दूंगी, आप उस कमांड को फॉलो करेंगे। जब मैं आपको बोलूंगी ओपन योर आईज, यू विल ओपन योर आईज। जब मैं आपको बोलूंगी क्लोज योर आईज, यू विल क्लोज योर आईज, ठीक है। गॉट इट। अगर मैं आपको बोलूंगी एक्सट्रीम अप, एक्सट्रीम अप का मतलब मुझे देखो सब,
एक्सट्रीम अप का मतलब है दिस, जितना भी जा सकता है, ज्यादा नहीं करना, जितना भी आपका हेड ऊपर जा सकता है। अभी मैं बोलूंगी एक्सट्रीम लेफ्ट, देन दिस इज माई लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट इज दिस, जितना जोर नहीं देना है, अपनी नेक गर्दन पे कोई प्रेशर नहीं देना है। एक्सट्रीम लेफ्ट इज दिस, एक्सट्रीम राइट इज दिस। ठीक है। ओके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ, आपको जरूरी नहीं है कि आप स्क्रीन देखो, नॉट नेसेसरी। आपके आईज के लेवल पे स्ट्रेट सी, जो भी जगह है, इट कैन बी अ वॉल, इट कैन बी अ विंडो, इट कैन बी अ कर्टेन, इट कैन बी एन एलमेरा। आपके घर पे आपके आईज के बिल्कुल स्ट्रेट जहां पर जगह है, प्लीज लुक इट देयर। आईज को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ओके। ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज, ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ। ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज, breathe out from your mouth. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Move your head extreme up. Close your eyes. Move your head extreme up. Close your eyes. Bring your head to the normal position. नॉर्मल पोजीशन में अपने सिर को ले आइए। एक्सट्रीम लेफ्ट, मूव योर हेड टू एक्सट्रीम लेफ्ट। आंख बंद रखेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे। अपने हेड को एक्सट्रीम लेफ्ट को लेके जाइए। वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। टेक योर हेड टू द एक्सट्रीम राइट। टेक योर हेड टू एक्सट्रीम राइट। अपने हेड को वापस नॉर्मल पोजीशन में लेकर आएंगे। टेक योर हेड टू एक्सट्रीम लो, नीचे। टेक योर हेड टू एक्सट्रीम लो। कम बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। कम बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। अपने थर्ड आई पे माँ काली को इमेजिन करिए, उनको थैंक यू बोलिए। उनको बोलिए कि आप एक गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करें, वो आपको आपके स्पिरिट गाइड से मिलाने के लिए हेल्प करें। आपके थर्ड आई चक्रा, जो दोनों आईब्रोज के बीच में आपके फोरहेड में है, वहां माँ काली आपको ब्लेसिंग दे रही हैं। वी विल चैंट ओम। 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 आपके रूम में जो भी डोर है, जो भी विंडो है, जहां से भी अंदर आने का एक रास्ता है, उसके बाहर एक बहुत प्योर एनर्जी आपके लिए वेट कर रही है। बहुत प्योर एनर्जी, प्योरेस्ट फॉर्म की एनर्जी, जो आपकी स्पिरिट गाइड है,
वो आपके रूम के बाहर जहां आप बैठे हैं वहां आपके लिए वेट कर रही है। आपको इमेजिन करना है कि आप अपने कमरे के डोर में या विंडो में जा रहे हैं और उस फेमिनाइन एनर्जी को आप अंदर वेलकम करके लाएंगे। Bring that feminine energy inside in your room. आप उठ के गए, आपने अपने रूम का डोर खोला या विंडो ओपन करा, आपने उस फेमिनाइन एनर्जी को अंदर बुलाया और वो फेमिनाइन एनर्जी आपके साथ आपके लेफ्ट में बैठी है। फेमिनाइन एनर्जी इज सिटिंग इन योर लेफ्ट। आप उस एनर्जी को फील कर रहे हैं। You're feeling that feminine heavy energy. फेमिनाइन एनर्जी आपके लेफ्ट में बैठी है। आप उनसे उनका नाम पूछिए। कौन सी हेवी एनर्जी आपके फेमिनाइन स्पिरिट गाइड आपके लेफ्ट में बैठी है। आपका हैंड उन्होंने पकड़ा है और आप उनको फील कर पा रहे हैं। यू कैन फील द फेमिनाइन एनर्जी सिटिंग ऑन योर लेफ्ट। आप उनसे नाम पूछिए। जो भी एनर्जी को आप फील कर पा रहे हैं, जिसको भी आपने फील करा है, आपने देखा है, आपको उन्होंने अपना नाम बताया, आप उस एनर्जी को फील करिए। उनसे उनका नाम पूछा, उसको महसूस करिए। वो एनर्जी आपके एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठी है। आपका लेफ्ट हैंड उस फेमिनाइन एनर्जी ने पकड़ा हुआ है। आप उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उस एनर्जी को फील कर रहे हैं। अब आपके उसी डोर के बाहर, आपके उसी विंडो के बाहर एक मेल एनर्जी आपका वेट कर रही है। मेल एनर्जी डोर के बाहर, उस विंडो के बाहर आपका वेट कर रही है। आप गए, आप उस मेल एनर्जी को अंदर लेकर आइए। डोर ओपन करिए और अपने राइट में बैठाइए। Bring that male energy to your right. आप उस मेल एनर्जी का नाम पूछिए। Ask the name of that male energy. फील करिए। आप उनका हैंड पकड़िए। उस मेल एनर्जी ने आपका राइट हैंड पकड़ा हुआ है। आप उसको, उस एनर्जी को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं। आप मेल एनर्जी को बहुत अच्छे से फील कर पा रहे हैं कि वो आपके राइट में बैठे हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके दोनों तरफ बैठे हैं। राइट साइड आपके मेल स्पिरिट गाइड और लेफ्ट साइड आपकी फीमेल स्पिरिट गाइड आपको अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे हैं।
आपने दोनों का हैंड पकड़ा हुआ है, और मेल और फीमेल एनर्जी, आप उनकी प्रेजेंस को फील कर पा रहे हैं। उनकी वार्मथ को फील करिए। उनसे उनका नाम पूछ लिया आपने। थैंक यू बोलिए। थैंक यू बोलिए अपनी एनर्जी को, जो आपको हमेशा ब्लेस करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और आपको हेल्प करते हैं, आपके हर विश को पूरा करते हैं। थैंक यू बोलिए। अब उस मेल और फीमेल एनर्जी को आपने थैंक यू बोला। अब आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी आपको उनकी हेल्प चाहिए, आपको उनकी मदद चाहिए, या आपको उनकी प्रेजेंस फील करनी है, आप उनको बुलाएं और वो आएंगे आपको ब्लेस करने। उनको थैंक यू बोलिए। जो भी आपके रूम में डोर है या विंडो है, उस एनर्जी को थैंक यू बोल के आप वापस उनके रेल्म में जाने के लिए कहेंगे। आपने उनकी प्रेजेंस फील करी, आपने उनका नेम पूछा, आपने उनको थैंक यू बोला। अब आप धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करेंगे, रिलैक्स होंगे। अपनी आईज ओपन करिए धीरे धीरे। ओपन योर आईज। रिलैक्स करिए। ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज, ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ। ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज, ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ। रिलैक्स पोजिशन में बैठ जाइए। यू कैन हैव वाटर नाउ। हैव वाटर। Who wanted to share me the experience? मोनिका बताओ। मैम मुझे ना लास्ट में दिखा कि ऐसे माँ लक्ष्मी और शिव भोले बाबा हाथ में जैसे त्रिशूल लिया हुआ है, लंबा सा त्रिशूल, और बैठे हुए, वो मतलब उसमें दिखे दोनों। आपको देखो, ऐसा होता है ना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, बहुत अच्छा। माँ लक्ष्मी और महाशिव आपको दिखाई दिए हैं। वो आपके मेल और फेमिनाइन, मेल और मैस्कुलाइन एनर्जी है। जो भी लक्ष्मी। स्पिरिट गाइड्स, लक्ष्मी माँ, महालक्ष्मी और महाशिव आपको दिखाई दिए। वो आपके मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है, जो आपको हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करती है। आपने उनको फील करा जब वो आपके लेफ्ट और राइट में बैठे? हाँ। फील करा? उनकी हम्म। एनर्जी फील करी? और आज जब मैंने आपको बोला था कि हैंड पकड़ो, तो आपने फील करा कि वो आपके हैंड पकड़ के जो वार्मथ आती है? हाँ, तो करा था? हैंड में जैसे कुछ फील हो रहा था, दोनों टच हुआ? हैंड। टच फील हाँ। हुआ? कुछ तो फील हो रहा था हैंड के अंदर, ऐसा वेरी मूवमेंट गुड। था। यही है स्पिरिट गाइड्स। आपको आपकी प्रेजेंस फील कराने के लिए उनको बुलाना होकर के, जो बुलाना पड़ता है, जो आपको अभी अपने मेडिटेशन करके उनको बुलाया ना, जो भी आपको दिखा, जो भी नाम सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाए, मैंने आपको बोला था ना कि नाम पूछिए, जो नाम पूछने के बाद सबसे पहला नेम आपके माइंड पे आया है, वही आपके स्पिरिट गाइड्स हैं।
वही आपके स्पिरिट गाइड्स है। अब मुझे जब ना भी यू गेट स्टक समथिंग, कहीं पे भी अटकोगे लाइफ में, सिर्फ आकाशिक में नहीं, अपने लाइफ में कहीं भी कभी अटकोगे, सबसे पहले इन्हीं दोनों एनर्जीज को बुलाना, और देखना कितनी बड़ी हेल्प आएगी आपके पास। ठीक है। मुझे ना मतलब जो दिखे ना, मतलब भोले बाबा और लक्ष्मी माँ, तो ऐसे मतलब एकदम क्लियर तो नहीं दिखे थे, वो मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन मुझे मालूम पड़ा लक्ष्मी माँ कमल के आसन पर बैठी थी और भोले बाबा ऐसे ही बैठे थे वो त्रिशूल लेके, पर ऐसा क्लियर इससे विजन ज्यादा नहीं क्लियर था। क्या दिखेगा मोनिका, इससे ज्यादा क्लियर क्या दिखेगा? माँ लक्ष्मी भी दिखी है, कमल भी दिखा है, भोले बाबा नॉर्मल दिखे हैं, त्रिशूल दिखा है, अब इससे ज्यादा क्लियर अब कोई 3D मूवी नहीं दिखती आगे। कोई यहाँ पे हाँ। चिट्टी की मूवी थोड़ी चल रही है बेटा, यहाँ पर तो ना आपको उनकी प्रेजेंस फील हो जाएगी, वो बहुत बड़ी बात अच्छा। हाँ, ये है तो ना? पता चल। हम्म। पता चल जाएगा, वो बहुत मेन है। आपको वो चीज दिखाई दे ना दिखाई दे, मेरे को, मैंने जब ये मेडिटेशन सीखा था या मैंने पहली बार करा था, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, मुझे माँ काली दिखी थी, माँ काली फेमिनन, और मेल मुझे आज तक नहीं दिखे। मेरे मेल स्पिरिट गाइड्स को मैं नहीं फील कर पा रही हूँ आज तक। सो दिस इज मी, जो मैंने नहीं करा और आपने दोनों को फील करा इन द वेरी फर्स्ट डे। सोचो। हम्म। मुझे दिखे वो ना, इसलिए। चलो गुड। एंड हु एल्स वांटेड टू शेयर? एनीवन एल्स? विदुषी बताओ। सुमंती जी बताइए, हाँ जी सुमंती जी बताइए, रेजिंग योर हैंड। मैम एक्चुअली मुझे फीमेल तो कोई भी नहीं दिखे, बट मैं जब भी आईज अपनी क्लोज करती हूँ, मतलब अभी के लिए नहीं, वैसे भी जब भी मैं पूजा नॉर्मली भी करने जब आप बैठती हूँ, करते नॉर्मली भी मुझे सिर्फ हनुमान जी दिखते हैं, क्योंकि मैं बहुत छोटे से हनुमान जी को ही सिर्फ मानती हूँ। हो, मानते हो? अ, जी हाँ, तो मुझे सिर्फ हनुमान जी ही दिखते हैं। और हम्म। मैं अभी भी, जब आपने ये स्टार्ट किया ना मेडिटेशन, तो जैसे ही, जब तक आईज ओपन थी तब तक नहीं, बट जैसे ही आईज क्लोज हुई और वो उस फॉर्म पे पहुंचे हम मेडिटेट वाली, तो मेरे ना ये यहाँ पे कुछ ऐसा लगता है जैसे सनसनाहट सी होती है कुछ, दिस इज योर क्राउन चक्रा। बहुत तेज, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ बहुत पे अच्छी कुछ ऐसा बात है ये क्या है। तो इतना अच्छा ब्यूटीफुल साइन है ये तो, बहुत ब्यूटीफुल साइन है। देखो अगर आप क्राउन चक्र का मेडिटेशन कर रहे हो और आपका क्राउन चक्र आपको फील हो रहा है, दैट्स मीन कि आपके सारे चक्रास जो है ना वो अलाइंड हैं, होंगे, बट आगे होने आपने के एक पोजीशन में है। आपने जैसे बोला ना, यहाँ पे आज्ञा चक्र पे काली जी को फील करो, और ऐसे वो मुझे नहीं होता है। मुझे, हम्म। मैं जैसे ही यहाँ पे आती हूँ ना, मेरा ये यहाँ पे कुछ अजीब सा सनसनाहट होती है, आप और मेरे इंट्यूटिवली बहुत अपने स्ट्रांग हो आप ही फिर। मेरे मेरे ना अपने आप ही गूजबम्स आते हैं। मैं अभी भी बात कर रही हूँ तो मेरे गूजबम्स हो रहे हैं, और मेरे वेरी यहाँ गुड पे देन, कुछ आप ना अजीब इंट्यूटिवली सा बहुत हो रहा स्ट्रांग हो है। इसका मतलब है, और आपका जो आपका क्राउन चक्रा है वो बहुत एक्टिवेट है। तो दैट्स मीन कि आपका इंट्यूटिव स्ट्रेंथ जो हमारा होता है वो बहुत स्ट्रांग है। दूसरा, आप हनुमान जी को बहुत ज्यादा मानते हो, बचपन से उनको प्रे करते हो, तो इसीलिए आपको हनुमान जी ही दिखते हैं, और वही, और पॉसिबिलिटी है वही आपके जो है वो एंजल है आपके, वही स्पिरिट गाइड्स है, वही आपके प्रोटेक्टर है, वही आपके भगवान है। मैम मैं जब भी प्रेयर करती हूँ ना, मेरी प्रेयर होती है, फुलफिल होती है, भले ही 2 दिन में हो, 4 दिन में हो, होती है। बट जब मैं मेडिटेशन के लिए प्रॉपरली बैठती हूँ ना, कि चलो आज मैं मेडिटेट करूंगी, वह जैसे अभी मैंने 3-4 दिन से स्टार्ट किया है सुबह 3:30 बजे उठना। तो मैं सुबह मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे उठती हूँ, और भले ही 15-20 मिनट ही जगी रह पाती हूँ, बट उतनी देर में ही मैं सिर्फ श्री राम या फिर हनुमान जी के जो 12 नाम हैं, बस वो, मतलब मैं सिर्फ उन्हीं को ही याद करती हूँ, और उन्हीं को ही, मतलब अंदर से थैंक यू निकलता है मुंह से और मन से, मतलब सिर्फ हनुमान जी ही होते हैं, बाकी कोई नहीं, फीमेल तो कोई भी नहीं होती है। कोई बात नहीं, वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो गुड, इसीलिए आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिवेटेड है, इसी यही रीजन है कि आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेटेड है, कि आप ये सारी चीजें करते हो। दिस इज नाइस, दिस इज वेरी नाइस। और आप बट बहुत प्रॉब्लम ये है अगर कि आप आकाशिक कभी मैम, सीखोगे ना, अगर आप कभी आकाशिक सीखोगे और आप कभी आकाशिक की लाइब्रेरी को एक्सेस करना सोचोगे ना, तो आपको बहुत इजीली एक्सेस हो जाएगा, बहुत वेरी इजीली, क्योंकि आपका क्राउन इज एक्टिवेटेड।
बट मैम उसमें तो बोलते हैं कि मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं मेडिटेट कर ही नहीं पाती हूँ बिल्कुल। नहीं मेरे दिमाग नहीं, ऐसा नहीं क्या है। क्या चलता मेडिटेशन, रहता है मेडिटेशन मेडिटेशन में। से ज्यादा आपके चक्रास को ओपन होना और अलाइंड होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन तो इसीलिए क्योंकि आप कंसंट्रेट कर पाओ। अगर आपके चक्रास ओपन होंगे ना तो आपका कंसंट्रेशन, आपको वो चीज दिखाई। देखो मैं जब आकाशिक सिखाती हूँ लोगों को तो मैं ये बोलती हूँ कि जबरदस्ती मत देखो किसी भी चीज को। अगर मैं सोचूंगी ना कि ये मुझे दिख नहीं रहा, अरे मुझे देखना है, मुझे देखना है, तो वो मुझे कभी नहीं दिखाई देगा। मुझे एक फ्लो में चलना है। आई वॉन्ट टू लीव एवरीथिंग। मैंने मास्टर से क्वेश्चन पूछ लिया, मैं मेडिटेटिव स्टेट में हूँ और मुझे छोड़ देना है, मुझे अपने आप विजन आएंगे। और अगर मैं कोशिश करूंगी ना जबरदस्ती कि वाई मुझे नहीं दिख रहा, अरे इसका आंसर मुझे दिखा दो, इसका आंसर दिखा दो, नहीं दिखेगा। तो मेडिटेशन से ज्यादा आपका कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा, मेडिटेशन में तो कंसंट्रेशन चाहिए। मेडिटेशन से ज्यादा ना आपके चक्रास जो है वो अलाइंड होने चाहिए, वो आपके ओपन होने चाहिए, ओके। उसमें ब्लॉकेजेस नहीं होने चाहिए। प्लस आपको साइकिक अटैक नहीं है। फिर मैंने बोला कि उसमें आपके कोई एनर्जीज का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। वो तो जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आपने अपने स्पिरिट गाइड्स को याद करा, वो एकदम आपकी हेल्प पे आ जाएंगे। इसीलिए ये मेडिटेशन इंपॉर्टेंट था पहले। ओके ठीक है। मैम, एक चीज और कि मुझे ना आजकल 444, 333, 111 ऐसे नंबर्स बहुत दिख रहे हैं, ट्रिपल एंजल फाइव नंबर्स है, या फोर एंजल टाइम्स नंबर्स। बहुत दे ज्यादा दिख रहे हैं, बहुत। सब एंजल नंबर्स हैं, सब एंजल नंबर्स हैं। आपको जब भी कोई एंजल नंबर दिखे, आपको जब भी किसी एंजल नंबर से इनकाउंटर हो, ऊपर आसमान को देखो, थैंक यू बोलो यूनिवर्स को, अपने हनुमान जी को याद करो, हनुमान जी को थैंक यू बोलो, उनको बोलो कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको हेल्प भेजने के लिए, आपके साथ में रहने के लिए, इस एनर्जी को बहुत बहुत थैंक यू। वो किसी तरीके से अननोइंगली तरीके से आपके पास है और आपको हेल्प कर रहे हैं मल्टीपल चीजों में। आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपकी लाइफ में कोई भी एक छोटी सी भी अच्छी चीज होगी ना, कोई एक छोटी सी हैप्पीनेस भी आएगी आपके फेस पे, कोई स्माइल भी आएगी, वो भी उसी रीजन की वजह से है। कोई भी रीजन हो सकता है, हमेशा थैंक यू बोलो। कोई भी चीज होती है, रात को सोने से पहले ना आसमान को देख के, यूनिवर्स को देख के थैंक यू बोलिए कि आज जहां भी हूँ, जो भी हूँ, जो भी कर रही हूँ, आज जो भी अच्छा हुआ, जो भी अगर बुरा भी हुआ तो उसमें जो भी मैंने लेसन सीखा, उसके लिए भी थैंक यू। मैम वो तो मैं हर समय करती रहती हूँ, बस तो फिर बिफोर हैविंग माई तो फूड। बहुत अच्छी बात है। मतलब हर चीज में थैंक यू। मतलब अगर कोई विश मांगी, पूरी हो गई, सीधे मैं मंदिर में जाके पहले हनुमान जी को थैंक यू करती हूँ, थैंक यू आपने मेरी बात सुन ली। वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड। थैंक्स गिविंग उसके बहुत बाद जरूरी है। नेक्स्ट विश, फिर से नेक्स्ट 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 विश तैयार होती है कि ये वाली विश पूरी कर दीजिएगा। ह्यूमंस आर लाइक दिस ओनली। कभी भी हम लोगों की विशेष पूरी नहीं होती। ऑल ह्यूमंस आर लाइक दिस। चलिए, नहीं हो सकती एनीवन है, एल्स, नहीं हो कोई सकती है। और अपना विश बताइए। अपना विश, आई एम सॉरी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। हु वांटेड टू शेयर द एक्सपीरियंस? इतने सारे बैठे हैं कैमरे बंद करके, चाहत, नेहा, नीतू जी, अकाउंट आईफोन, काजल, विदुषी, आप बताइए योर एक्सपीरियंस। Um, so what I felt was very different. I could, well, the visuals were very blurry and like distorted, but I could feel a heaviness in both hands. Like it was very heavy vibration, and I could feel my hand literally just going down. ओके, And in terms of the visuals, I think I saw it was weird. I saw two eyes, ओके, like women's eyes with kajal and like nose ring and everything. But at the same time, on the forehead, I saw like Mahadev's, the three white thing of Mahadev. ओके। But on a female, like it felt like a female face, so that was weird. I also saw a distorted shape of lotus and an angel like pulling an arrow, and then which changed to a dragon. So it was a very weird flow. Oh, that's very beautiful because see, if you have seen that a lotus, a female eyes, and that three lines of Oh. Mahadev, kind of that can be a sign of Mahakali. Oh. Can be a sign of Mahakali. Plus, you have seen an angel as well. So, angel can be your masculine energy, masculine spirit guides.
That's very Okay. good. And you have felt the presence of there because your hand was going down, as you Yeah. told. So Yeah. that is, that is the presence of them. That is the warmth of. See, anytime, anywhere in your life, if you get stuck with something, you want to choose between A or B. You have two options. You don't know where to go, kahan jana hai, kya kare. You're in a dilemma. So always remember that energy. Always remember that feeling. Whatever feeling you have right now, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने meditation करा था, remember that feeling, remember that names, whatever the first name came in your mind during that meditation. So always Um, there will be a help will come to you. हाँ जी. the thing is, I did not hear a name or feel a name. So can I, does it You matter? can remember the presence. You can remember the Yes. presence. You can feel that, that warmth, that presence in your who was sitting in your either sides. So you can remember that. Yeah. Thank you. If there is no name, that is absolutely all right. Okay. हाँ जी. Yes. Others. Sonal. क्या लगा? सोनल जिस सलून में बैठी है. सोनल क्या लगा? हाँ, मेरे को ना मतलब एनर्जी तो फील हुई पर कौन सी वो नहीं पता है मुझे, पर मुझे फील तो हुआ जरूर से। और दिखा भी मेरे को, मतलब मेरे को ना ऐसा लाइट सा दिखा, आते हुए भी दिखा और लास्ट में आपने बोला ना छोड़ के जाओ तब भी दिखा। बस पर मेरे को पता नहीं चला एनर्जी का कौन नेम था नहीं क्या पता था। चला. थोड़े डिस्ट्रैक्टेड हो. यस। हाँ मैम। सलून में बैठे हो. टेंशन भी है. टेंशन तो मुझे पता है क्या चल रही है. बैक ऑफ द माइंड. कोई यस बात मैम। नहीं. कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. आप उस एनर्जी को पर प्रे मेरे को करो. फील हुआ। फील हुआ. दैट्स वेरी गुड. बहुत अच्छी बात है. यस. चाहत, नेहा, नीतू जी. अकाउंट आईफोन. ओपन द कैमरा भाई. अनम्यूट योरसेल्फ. अगर नई कैमरा ऑन कर रहे प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. शेयर योर whatever the feeling you had. No, all are muted. Come on. Chalo, no problem. See, so this is the very first step which is very necessary while accessing the Akashic records. तो ये हम जब भी we wanted to learn this, we wanted to go for this journey. We are moving towards to learn Akashic reading. We wanted to know that how to access that library, how to get the answers. कैसे निकाल के लाने हैं, मास्टर्स से कैसे बात करनी है, क्या करना है, कैसे वहां पे जाना है. आपको आता है लेकिन आपको विजन क्लियर नहीं है. तो विजन क्लियर नहीं है तो इसका मतलब आपके ऊपर कोई एनकाउंटर हुआ है. देयर इज सम नेगेटिव एनर्जी का एनकाउंटर है जहां जहां पर आपके विजन्स आर ब्लॉक्ड. यू नेवर नो कि क्या हुआ है. उसको हेल्प के लिए यू ऑलवेज, या तो आपको एक हीलिंग मोडालिटी आनी चाहिए जहां से आपने अपनी हीलिंग करी और आपने उस चीज को रिमूव कर दिया. या आपको इसके साथ, मैं तो बोलूंगी इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हु ऑल आर योर स्पिरिट गाइड्स. बिकॉज अगर आपको आपके स्पिरिट गाइड्स पता होंगे और आपने उस रेल में जाकर कभी भी कोई एनर्जी से एनकाउंटर करा, आपको मे बी उसमें कोई नेगेटिव हैवी एनर्जी दिखी. आई विल नॉट टेक द नेम्स, देयर आर मल्टीपल्स. अगर आपको कोई भी दिखा तो वहां पर आप अपने मास्टर्स को हेल्प के लिए बुला सकते हैं, वहां पर अपने स्पिरिट गाइड्स को. अगर आपको नाम नहीं पता है देन फील दैट एनर्जी जो आपके साथ थी मेडिटेशन में, आप उनको हेल्प के लिए बुलाइए. वही एनर्जी और वही वार्मथ आप फील करिए. और आपको ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ दैट आपको इमीडिएटली हेल्प आएगी और आपको ना वहां से प्रोटेक्शन मिलेगी. और हम तो काशिक में ये भी बोलते हैं कि कभी कोई सिचुएशन ऐसी है जहां पे यू आर नॉट एबल टू हैंडल द थिंग्स प्रॉपरली, इमीडिएटली ओपन योर आईज, कट द कॉर्ड एंड क्लोज द रिकॉर्ड्स. मे बी आपको इफेक्ट कर सकते हैं अगर इफ यू डोंट नो द हीलिंग मोडालिटी, इफ यू डोंट नो हु ऑल आर योर स्पिरिट गाइड्स. ठीक है. Okay. Any questions, anyone? My course is going to start. My course is starting from like 3rd of March. 3rd March timing will be same 4 p.m. to 5 p.m. 5 or 5:30. It will be a 5-day course. 5 दिन का हमारा काशी का कोर्स होगा. For first 3 days it is level 1. Level 1 में I will tell you how to open the records of yourself for for others, for property,
the protection, how to do a protection of yourself, how to maybe it is like how to what is the opening prayer, what will be the closing prayer of Akashic records, and along with this I will tell you the automated writing, the auto writing जो हम करते हैं. Along with this, I will tell you about your clairvoyance, that what all you can feel in that Akashic realm. Not only the visions, it can be a hearing power, it can be a touch ki feeling, it can be your taste ka feeling, it can be anything. So there are many feelings are there जहाँ पर आप feel कर सकते हो. You can see the things, and I will tell you clairvoyance. I will tell you in level 2 में आएंगे तो level 2 में we'll be learning about how to change the records, how to do the amendments, and and how the amendments is possible. There is a situation where the amendments can be done. There is a situation where amendments cannot be done. फाइन. सो आई विल टेल यू कहाँ पर कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते. अब आपने किसी के आकाशिक रिकॉर्ड्स खोले, वहां पर आया गाइडेंस में, वहां पर आपको रेमेडी आई है या आंसर आया कि हीलिंग करनी है. अब नाउ यू डोंट नो हाउ टू डू द हीलिंग. So, I will teach you the healing as well. How to do the Akashic healing, the past life karmic healing. If we are affected with our past karmas, किसी past karmas की वजह से we are affected with something. So, how to heal your past karmas? How you will heal your past life, present life karma? I will teach you everything there. ठीक है? Along with that, the one violet flame reiki healing, violet flame reiki healing also comes under this, क्योंकि after healing आपको ये वाली भी करनी होगी रेकी वाली, so वो भी मैं वहां पे सिखाऊंगी. ठीक है? So the course is going to start from 3rd of March, and any one of you, Vidushi has already enrolled. You already, and you wanted to know, you wanted to learn this. This is a very beautiful modality, not for others. If see, don't use it professionally. अगर if you don't want, अगर आप दूसरों का नहीं करना चाहते ना, so but do it for yourself. Because in our life we have multiple why, कि क्यों हो गया, किस लिए हो गया, why with me only. So we ask God कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ इतना खराब हो गया, मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा रिलेशनशिप खराब हो रहा है, मेरे माय फाइनेंसेस आर नॉट गुड, why my this is not going good, why my children are not good, उनका ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता. So हर का answer is there in that Akashic. And how to heal yourself, how to remove the problems, everything is there in the Akashic library. ठीक है? Learn the modality. This is a beautiful calling from the universe, I must say, because universe choose the people who can read, who can basically access their library. Universe are not giving and letting this part freely to anyone. So this is a very lucky people you are. Join the course, learn the Akashic reading, help yourself, help the problem, help the humanity, and all the best to you all. कोई शेयरिंग नहीं कर रहा. नेहा और बाकी लोग तो चले गए. नेहा एंड नीतू बख्शी, शो मी योर फेस. चलो फाइनली, हाय नीतू, म्यूट पे हो आप. हेलो मैम. हाय. एक्चुअली मैम मेरा कैमरा सही नहीं है, इस वजह से मैं ऑन नहीं कर रही थी. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. कैमरा सही नहीं है, इट्स ओके. सो हाउ डिड यू फील इन दैट मेडिटेशन? मैम बहुत अच्छा फील हुआ. और मुझे सबसे पहले आप जब बोल रहे थे थर्ड आई के बारे में ना, उस टाइम पे ही मुझे माँ काली के दर्शन हुए थे. और उसके बाद मेरे चाचा जी जो अब नहीं रहे, वो मुझे दिखाई दिए थे. So your that can be your ancestors as well. मैंने बोला था ना कि हमारे ancestors भी हो सकते हैं. तो माँ काली इज योर फेमिनाइन स्पिरिट गाइड्स, एंड आपके जो चाचा जी हैं जो अब नहीं रहे, वो भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं. यस मैम, वो मुझे बहुत मानते थे. सी, दिस इज अमेजिंग ना. आप लोग खुद फील कर पा रहे हो. देखो, आई एम नॉट देयर. मैं तो नहीं आई ना आपको मैंने जबरदस्ती विजन आपको दिलवाने. मैंने आपको YouTube में देखा था, अभी मैं आपको सामने से लाइव देख रही हूँ.
ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ब्लेस यू, ब्लेस यू। ठीक है, चलिए, एनीबॉडी, सी यू आर देयर, माय व्हाट्सएप नंबर यू एवरीबॉडी नोज, ठीक है, आई एम देयर कनेक्टेड विद यू इन माय कम्युनिटी। एनी टाइम, एनी डे, इफ यू नीड एनी हेल्प, मेरे को मैसेज कर देना। आई एट टाइम्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई कर सकूं, बट as early as possible I will reply you, I will give you a call, and then I'll resolve your problem. ठीक है? All right, thank you for joining. Bye bye. See you all. See you. Thank you, ma'am. Thank Thank you. Most you. welcome. Bye. Bye bye. थैंक यू मैम।